चाहे मर जाना, लेकिन दूसरों की ये 3 चीज़ें कभी मत देखना, वरना बहुत बुरे पछताओगे। दोस्तों, वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें दूसरों की नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुरे पछताएंगे। प्रिय सज्जनों, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। मित्रों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी देश का एक राजा बड़ा ही बुद्धिमान और प्रजापालक था। सब लोग राजा की नीतियों से बड़े खुश रहते थे। राजा में गुणों का तो कोई अभाव नहीं था, पर एक चीज का अभाव अवश्य था। वो राजा एक आंख से काना और एक टांग से अपाहिज था। एक दिन राजा ने सोचा कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को तलाश किया जाए। जो व्यक्ति हमारा मन जीत लेगा, हम उसे बहुत इनाम देंगे और अपने यहाँ उसे नौकरी पर भी रख लेंगे। शर्त यह है कि उसे एक खूबसूरत हमारी तस्वीर बनाकर देना पड़ेगी। यदि तस्वीर हमें पसंद आई तो हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे। यदि पसंद नहीं आई तो उसे दंड भी दे सकते हैं। इस बात की घोषणा राजा ने अपने पूरे नगर में करवा दी थी। अब तो देश विदेश से 101 कुशल चित्रकार राजा के दरबार में आने लगे। राजा ने उनसे कहा कि आप लोग मेरी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाइए। उस तस्वीर को हम अपने राजमहल में लगाएंगे। महल में आने जाने वाले लोग उस तस्वीर को देखेंगे तो नाम लेंगे। सारे चित्रकारों ने जब राजा को देखा तो वे सोचने लगे कि राजा तो एक आंख से काना है और एक टांग से लंगड़ा भी है। ऐसे में राजा की तस्वीर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, जबकि राजा तो पहले से ही कुरूप है। क्या पता हमने तस्वीर बनाई और राजा को पसंद नहीं आई तो गुस्से में उठाकर राजा हमें कहीं जेल में न डलवा दे, क्योंकि तस्वीर में राजा की जब एक आंख कानी और एक टांग कटी हुई दिखाई जाएगी तो वो तो वैसे भी खूबसूरत नहीं दिखेगा। यही सोचकर डर के मारे सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहते हैं राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो प्रीत। दोस्तों, राजा यदि खुश हो जाए तो किस्मत चमका दे और यदि नाराज हो जाए फांसी पर लटका दे। अब तो जो चित्रकार राजा के दरबार में आता है वो राजा को देखता और क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है। कोई भी राजा की तस्वीर बनाने के लिए वहां नहीं ठहरा। राजा भी इस बात से बड़ा दुखी हुआ। सारे चित्रकार यही सोच कर लौट जाते हैं कि राजा तो पहले से ही कुरूप है, तो इसकी सुंदर तस्वीर कैसे बनेगी। ये तो बड़ा असंभव है। जब सारे चित्रकार लौट गए तो एक दिन बड़ा ही बुद्धिमान और समझदार चित्रकार राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपकी सुंदर तस्वीर बनाकर दिखाऊंगा जो आपको खूब पसंद आएगी। राजा भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि कोई बात नहीं, कम से कम ये मेरी तस्वीर बनाने के लिए तैयार तो हुआ। अब तो राजा की आज्ञा मिलते ही चित्रकार ने चित्र बनाना आरंभ कर दिया। काफी देर तक वो सोचता रहा कि राजा को तस्वीर में किस तरह से दिखाऊं जो उसके दोष भी छुप जाएं और देखकर राजा खुश भी हो जाए। काफी सोच विचार के बाद उसने एक तस्वीर बनाई और राजा को दिखाई, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हो गया। जिन चित्रकारों ने तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया था, वे सारे चित्रकार भी उस तस्वीर को देखकर बड़े हैरान थे। मित्रों, उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा की उन कमियों को दिखाया भी गया था और बड़ी बुद्धिमानी से छुपाया भी गया था। उस चित्रकार ने राजा को तस्वीर में इस तरह से पेश किया था कि हाथ में धनुष बाण लेकर राजा एक आंख बंद करके किसी चीज पर निशाना साध रहा था और राजा अपनी टांग मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ है। वो तस्वीर देखकर राजा सहित सभी दरबारी बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए कि क्या कमाल की चित्रकारी है। चित्रकार ने राजा की कुरूपता को ही अपनी कला के माध्यम से सकारात्मक रूप दे दिया। राजा ने उस चित्रकार को बहुत सारा इनाम दिया और उसे अपने यहाँ सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में रख लिया। राजा ने पूछा, भाई ये बताओ कि तुम्हारे मन में इतनी सुंदर और इस तरह की तस्वीर बनाने का विचार कैसे आया। तब वो चित्रकार कहने लगा, महाराज, बाकी चित्रकारों ने आपके अंदर आपकी बुराई को देखा, पर मैंने उसे देखा ही नहीं, बल्कि उसे छुपाते हुए उसे अपनी कला का रूप दे दिया।
मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ी कमी होती है कि वो हमेशा दूसरों की बुराइयों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देता है। यही कारण है कि वो कभी अच्छा खुद भी नहीं बन पाता, क्योंकि कहते हैं कि हम जो चीज़ अधिक देखना पसंद करते हैं वही हमारे मन मस्तिष्क में और विचारों में शामिल हो जाती है। फिर हम चाहकर भी किसी की अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं। जब भी हमारा ध्यान जाता है तो बुराइयों पर ही जाता है। आजकल लोग किसी को देखेंगे तो वो चाहे कितना भी अच्छा ही काम करते हो, फिर भी उसमें उसकी बुराइयों को ही तलाशेंगे। हम जितनी जल्दी दूसरों में बुराइयां देख लेते हैं, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी बुराइयों को जानबूझकर नहीं देखना चाहते। अगर हम दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं तो ये भी हमारे अंदर एक बुराई है। हम लगे रहते हैं ये बताने में कि तुम ऐसे हो और वैसे हो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, पर खुद की कमियों के बारे में कभी किसी से नहीं कहते। दोस्तों, हम जैसी सोच रखते हैं सामने वाले को भी हम उसी रूप में देखते हैं। यदि हमारे मन में बुराई है तो हम दूसरे में भी बुराइयां ही देखते हैं। हम वही देखते हैं जो हम सोचते हैं। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम पर रहते थे। आश्रम से थोड़ी दूर पर एक गांव था। तभी वहां एक राहगीर आया। वो कहीं जा रहा था, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो चुकी थी। उसने वहीं रुकने का निश्चय किया और सोचा कि सामने गांव है, इसी गांव में मैं किसी के यहाँ ठहर जाता हूँ। लेकिन गांव में जाने से पहले मैं इस गांव के बारे में पता तो कर लूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। पता नहीं इस गांव में कोई चोर और ठग हुए तो मुझे कहीं लूट ना लें। वो राहगीर महात्मा जी के पास गया और पूछने लगा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? मुझे अंधेरा हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि रात इसी गांव में बिता लूं। महात्मा जी बोले, भाई साहब, पहले तुम ये बताओ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। तब राहगीर बोला कि महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तो एक से एक झूठे, मक्कार और दुष्ट लोग रहते हैं। महात्मा जी बोले, भैया, इस गांव में भी ठीक वैसे ही लोग रहते हैं जैसे तुम्हारे यहाँ रहते हैं। ये सुनकर वो राहगीर आगे को चला गया कि चलो किसी अन्य गांव में रुकेंगे। उसके जाने के बाद महात्मा जी के पास एक और राहगीर आया और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मन, मैं परदेसी हूँ, रात बिताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ के लोग कैसे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? महात्मा जी ने उससे भी वही प्रश्न किया कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ कैसे लोग रहते हैं? वो राहगीर बोला, भगवान, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे और सज्जन, धर्मात्मा, परोपकारी और शांत प्रिय लोग रहते हैं। महात्मा जी कहने लगे, हे बंधु, यहाँ भी वैसे ही लोग रहते हैं जैसे तुम्हारे यहाँ रहते हैं। वो परदेसी इतना सुनकर बड़ा ही खुश हो गया और गांव में ठहरने के लिए चला गया। इधर परदेसी के जाने के बाद महात्मा जी के शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, बात समझ में नहीं आई। वो पूछने लगा कि आपके पास दो राहगीर आए, आपने दोनों को अलग अलग जवाब दिए। एक से कह दिया कि यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हैं और दूसरे से कह दिया कि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए अपने चेले को बताते हैं, बेटे, जिसकी जैसी सोच होती है उसके देखने का नजरिया भी वैसा ही होता है। यदि हम खुद बुरे हैं तो सामने वाले में भी हमें बुराइयां ही नजर आएंगी। यदि हम अच्छे हैं तो हमें अपने आसपास के लोग भी अच्छे ही नजर आएंगे। कौन बुरा है कौन अच्छा, ये हमारे अंदर ही होता है। मनुष्य को भूल कर भी दूसरों की ये 3 चीजें नहीं देखनी चाहिए। नंबर 1, दूसरों की बुराई। नंबर 2, दूसरों की स्त्री। नंबर 3, दूसरे का धन। ये तीनों चीजें मनुष्य अगर अपनी ही देखे तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा और ना उसे कभी किसी से भय रहेगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।